हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ सब आप खैर और आफियत से होंगे। कोविड है, कोविड की सेकंड वेव जो है वो अपने पीक पे है। कम से कम आप बाहर निकलें, पब्लिक प्लेसेस पे कम से कम जाएं, मास्क पहने जब भी आप बाहर जाएं, और अपना जो है जब भी आप लोगों से मिले तो एक फासले से मिलें, और अपनी हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस जो है वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ये तो होगी बुनियादी हिफाजती तदबीर। और उस वक्त अभी ठंडा मौसम है तो इसमें आप जो है आजकल माल्टा आया हुआ है या कीनू, ठीक है, चकोतरा है, ये आपके इस सीज़न के जो सीज़न के फल हैं ये आप खाएं। विटामिन सी इनमें वाफर मिकदार में मौजूद होता है जो कि आपको आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आज हम बात करते हैं जी बेसिक एक चीज़ के ऊपर। लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके हाथ या पाँव में जलन होती है, या उनका बाजू जो है वो सुन्न हो जाता है, या उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं, या उनकी टांगें सुन्न हो जाती हैं, बैठते हैं लेटते हैं। तो इसके ऊपर बात करते, देखिए इसमें इसकी 3 जो है मेजर रीज़न्स होती हैं मेरे इल्म और तजर्बे के मुताबिक। पहली चीज़ ये है कि आप में किसी क्रोनिक बीमारी की वजह से, आप में आपकी पुअर डाइजेशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जब विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B6 B12 की कमी हो जाती है, तो उस वक्त आपके हाथ पाँव में जलन हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, आपको हाथ-पाँव में जलन, नेफ्रोपैथी जो है उसमें शुगर में जब आपके नर्व्स जो हैं शुगर की वजह से आपके उस स्पेसिफिक लोकेशन में वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है आपकी उस नर्वस सिस्टम की डिस्टर्बेंस की वजह से भी आपको शुगर की वजह से जो नर्व्स डैमेज होते हैं उसकी वजह से भी आपको जलन महसूस हो, बर्निंग सेंसेशन महसूस हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके हाथ-पाँव का सुन्न हो जाना। सुन्न हो जाना जो होता है जी, ये तो या तो ये नर्व्स की वजह से होता है या पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। तो मोस्टली जो है जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, जिनकी लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, उनकी शरीयानें जो है तंग हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन उनकी मुतासर होती है, तो उस वजह से भी जो है उनके हाथ, पाँव, बाजू जो है वो सुन्न हो सकते हैं। ऐसे मोस्टली लोग जो हैं थोड़े से स्लाइटली ओवरवेट होते हैं, और उनकी जो बाज़ दफ़ा जब वो सोते हैं उनका बाजू नीचे है अगर, तो उनके उसके प्रेशर की वजह से उनकी ब्लड सर्कुलेशन मुतासर होती है। जब बैठे हुए हैं, अगर टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं, तो उससे भी उनकी ब्लड सर्कुलेशन जो है मुतासर जल्दी हो जाती है। तो अपना सिटिंग पोस्चर जो है आप ऐसा रखें कि आप टांग पे टांग रख के मत बैठें ज़्यादा देर। इसी तरीके से आप ज़्यादा जब सोते हैं तो आप बिल्कुल सीधा सोएं, या किसी ऐसे पहले इस तरीके से सोएं कि आपका वज़न जो है पूरा बाजू के ऊपर ना आए, कि जिससे आपकी बाजू की जो आर्टरीज़ हैं या वेन्स हैं वो दब जाएँ और सर्कुलेशन मुतासर हो। ठीक है? अपना पोस्चर, सिटिंग और स्लीपिंग पोस्चर आप बेहतर रखें। उसके बाद आ जाता है जी, आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएँ थे, आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड की मिकदार कितनी है, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल कितना है? उसके बाद जो है, अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिज़ीज़ हैं, हार्ट अटैक की एक हिस्ट्री चलती आ रही है, तो आपको अपना जो है गाए-बगाए जो है अपना हार्ट का भी जो है फिज़िकल चेकअप जो है आपको करवाना चाहिए। आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, उससे जो है अपनी हार्ट के बारे में जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसमें मोस्टली जो आज का जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है वो है शुगर, ठीक है? और कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड जो आपके खून में डेवलप हो जाते हैं, जो आपके ब्लड को जो है गाढ़ा भी कर देते हैं और आपकी ब्लड सर्कुलेशन को मुतासर भी करते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप ख़ास ख़्याल करें। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में हाथ-पाँव की जलन या स्पेसिफिक एरियाज़ का, हाथ का या बाजू का या टाँगों का सुन्न हो जाना, इसमें बड़ी अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं। इवन के हार्ट टॉनिक्स ऐसे हैं जो आपके हार्ट के पट्टों को मजबूत करते हैं। अब जब आपका हार्ट मजबूत होगा, वो अच्छी तरीके से खून को पंप करेगा। जब आपका खून ठीक तरीके से पंप होगा, आपकी नब्ज़ जो है, पल्स जो है वो भी आपकी नॉर्मल है, तो आपका खून जो है आपकी आर्टरीज़ में प्रेशर के साथ जाएगा और सेलुलर लेवल तक जो है आपकी सर्कुलेशन जो है बेस्ट रहेगी। तो आपकी लिपिड प्रोफाइल, आपकी दिल की सेहत, आपका शुगर लेवल, ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करती हैं, आपको सेहतमंद और तवाना रखती हैं। तो इन अपनी जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनीज़ हैं आपके, आपका दिल है, आपकी लंग्स हैं, ठीक है, आपका लिवर है, इनको सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि आपका लाइफ़स्टाइल जो है, रहन-सहन, खाना-पीना, सोना जो है वो नेचुरल होना चाहिए, नेचर के करीब तर होना चाहिए, ताकि आप जो है सेहतमंद तवाना रहें और अपने आप को ज़हनी तौर पे जो है
हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम तरह की नेगेटिव ऐसी चीज़ें जो आपके को ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब करती है, उनसे आप दूर रहें, ताकि आप जो है स्ट्रेसफुल लाइफ़ से, एंग्ज़ायटी से, डिप्रेशन से भी दूर रहें और आप एक हेल्दी लाइफ़ गुज़ार सकें। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।